हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करने आया हूँ। अनुभव ये है कि एक समस्या थी। 1 साल पहले पैदा हुई। जगह जगह घूम लिया। डॉक्टरों के पास गया। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास गया। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। एक्सरे करवाया। सीटी स्कैन करवाई। एमआरआई करवाई। दवाई गोली खाई। मालिश करने की दवाई लगाई। फिर भी ये समस्या ठीक नहीं हुआ। समस्या का नाम है सियाटिका। डॉक्टर इसे सियाटिका बोलते हैं या स्लिप डिस्क बोलते हैं, नस दबना बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आपके शरीर के अंदर L5 L4 S1 डिस्क है। उनके बीच में, दो डिस्कों के बीच में उस मलबा होता है। वो नस को दबाता है, जिसकी वजह से आपके कमर के पीछे से लेके पैरों तक दर्द जाता है। और दर्द वहीं जाता था। इसमें डॉक्टर की बात सही थी। लेकिन ये समस्या किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुई। जब तक मैं गोली दवाई लेता तब तक दर्द ठीक रहता। बाद में दर्द वैसा का वैसा रहता। अब मैं आपको बताऊंगा। आज मैं एकदम ठीक हूँ। उसके लिए मैंने क्या क्या किया। क्या डॉक्टर से ठीक हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होम्योपैथिक दवाई से ठीक हुआ? नहीं। आयुर्वेदिक दवाई से ठीक हुआ? नहीं। तो फिर ठीक कैसे हुआ? तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये है मेरी एमआरआई रिपोर्ट। एमआरआई रिपोर्ट करवाई। उसमें ज़्यादा कुछ निकला नहीं। डॉक्टर ने बोला कि यहाँ आपके L5 और S1 डिस्क के बीच में प्रॉब्लम है। फिर गोली दवाई दे दी। ठीक हुआ नहीं। जब तक ली तब तक ठीक था, बाद में वैसी वैसी स्थिति थी। ये मेरा एक्सरे रिपोर्ट, एमआरआई रिपोर्ट। इसमें ज़्यादा कुछ समस्या थी नहीं। यहाँ डिस्क के बीच में क्या गैप कम है, उस वजह से नस दबती है, ये बोला गया था। अब मैं बताऊं मेरे शरीर में दर्द कहाँ होता था और आपके कहाँ होता है, ये बताना पहले। मेरे शरीर में दर्द यहाँ पैदा होता था। ये भाग देखिए आप, यहाँ से दर्द होता था। और पूरे शरीर में नीचे यहाँ भी दर्द होता था, यहाँ इस हिस्से में ज़्यादा दर्द होता था। ये पूरे पैर में जाता था। ये वाली ये डिस्क है, इस डिस्क यहाँ से क्या होती है, नस निकलती है। वो नस इस मलबे के निकलने से दब जाती है। अब डॉक्टर बोलते हैं मेरे कहाँ क्या प्रॉब्लम थी वो बताऊं। मैं इस हिस्से में दर्द होता था। पूरे इस हिस्से में ज़्यादातर, चाहे बैठो चाहे उठो चाहे घूमो चाहे फिरो, चाहे रात की नींद लेते समय, एक दूसरे इधर उधर शरीर को घुमाते समय, तभी भी दर्द होता था। ये नीचे पैरों तक जाता था। ज़्यादातर यहाँ पैरों के झाग में दर्द होता था। वो कमर के पीछे की साइड में ज़्यादा दर्द होता था। ये सीआरटी का नर्व है, यहाँ से निकलती है, यहाँ ये दबती है, तब पूरे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। ये दर्द इस हिस्से में ज़्यादा होता था। अब बात करते हैं कि मेरे ठीक कैसे हुआ। कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें अपनाई। एक योग को अपनाया। योगा से क्या होता था कि नॉर्मल ठीक होता था, शरीर एकदम ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने इसके लिए एक सामग्री बनाई। वो सामग्री अगर आपको, तो आपको भी मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए एक चीज़ है कि आप बना सकते हो घर पे और ले सकते हो। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना। 95 21 15 53 9521155338। इस नंबर पे आप मैसेज करना व्हाट्सअप। मैं आपको दवाई का नाम बताऊंगा। दवाई नहीं है, कुछ चीज़ों को मिला के दवाई बनाई गई है, ठीक है। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो मैं देखूंगा, शायद मुश्किल है वो मंगवाने वाला सिस्टम, क्योंकि वो बैठेगा नहीं। या आप घर पे भी बना सकते हो। इसको कम से कम आप सुबह सुबह खाओगे जल्दी। सुबह को उठते ही खा लो या रात को सोते समय खाओगे। आपको पकानी है घी के अंदर। देसी घी लेना है। घी के अंदर पका के आपको सुबह को या शाम को एक एक टाइम खा लेना है। दिन में कोई भी एक टाइम खाना है, शाम को या सुबह को, जल्दी।
उससे क्या होगा, वो आप 10 दिन रेगुलर खाओगे तो आपके ठीक हो जाएगा। और आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे से संपर्क कर लेना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं जवाब दे दूंगा। कॉल मत करना, कोई कॉल पे जवाब नहीं दे पाऊंगा। दवाई आपको जो भी चीज़ें है, सामग्री है उसमें डलती है, वो मैं आपको बता दूंगा। 5-10 सामग्री डलती है, वो डाल लेना मिक्स करके। उसकी पहले मिक्सर से पीसिंग करना, बढ़िया मिक्सर से पीस कर एक डब्बे में डाल देना। फिर रोजाना नॉर्मल 1 कटोरी वो खाने हैं, सुबह शाम सुबह शाम। तो आपके 10 दिनों में वो ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर बोलते ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, कोई मतलब नहीं है। आपको ऑपरेशन करवा भी लोगे तो भी ठीक नहीं होगा, ये मेरा खुद का अनुभव है। कोई मतलब नहीं है डॉक्टर ऑपरेशन करवाने का, शरीर तुड़वाने का, शरीर फड़वाने का।